सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आपने एलईडी बल्ब देखा होगा, जैसे जे एलईडी बल्ब है, इसमें ना इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो जे एलईडी ड्राइवर होता है इसमें लगा, एक होती है एसएमडी एलईडी चिप जो लगी होती है इसमें। स्मॉल एसएमडी एलईडीज लगे होते हैं। तो ये दो पार्ट है। इसका काम है मेनली एसी को डीसी में कन्वर्ट करना और वोल्टेज को रेगुलेट करना, ये मेन काम है। इसमें जो मूव का काम है, मूव का मतलब मेटेलिक ऑक्साइड वेरिस्टर, जैसे ये जहाँ जे लगा हुआ है, ये ड्राइवर में लगा होता है एलईडी ट्यूब। ये एलईडी ट्यूब में भी लगे होते हैं और ये एलईडी बल्ब में भी लगे होते हैं। इनका मेन काम क्या है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो लो पहले सर्किट बना लेते हैं छोटा सा। लो जी, लाइव न्यूट्रल, दो 220 वोल्ट आती है घरों में एसी। तो जहां लगा होता है रजिस्टर, फ्यूज रजिस्टर इसे कहते हैं, तो आगे जहां जे मूव लगा होता है एमओवी, आगे सप्लाई चली जाती है। ये पैरेलल में लगा होता है ऐसे, जो होता है रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये फ्यूज रजिस्टर है, दोनों तरफ लगे हुए हैं फ्यूज रजिस्टर्स। कम ओम के होते हैं। तो जैसे ये जहां देखो आप, ये फ्यूज रजिस्टर लगे हुए, ये एमओवी लगा हुआ है जे। अब इसका काम क्या है, जब इसमें वोल्टेज, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी देख ले मूव की, फिर मैं बताता हूँ। मूव आमतौर पर जिंक ऑक्साइड मटेरियल के बने होते हैं। और ये फंक्शन कैसे करता है, जैसे वोल्टेज, ये एसी वोल्टेज आ रही है सर्किट में, कई बार होता है वोल्टेज ज्यादा आ जाती है पीछे से। मान लो 220 वोल्ट आनी चाहिए, 230 भी हो जाए कोई बात नहीं, 240 हो जाए तब भी कोई बात नहीं, 250 तक इसने टॉलरेट करनी। इससे ज्यादा होगी तो एकदम इसमें करंट बढ़ना, तो ऐसे ही इसका ग्राफ चल जाता है। ये आई करंट है, ये वोल्टेज है, ऐसे ही रिवर्स डायरेक्शन में है। इसका कहने का मतलब, अगर वोल्टेज 220 वोल्ट से अबव होती है तो एकदम करंट बढ़ने के कारण क्या होगा, जहाँ तो जे बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, जे भी सड़ जाता है कई बार। और जे फ्यूज रजिस्टर है ना, जे उड़ जाती है, जे डैमेज हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाएगा। सर्किट क्या हो जाएगा जब ये डैमेज होगी तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो आगे कंपोनेंट लगे हुए हैं ना, जहाँ देखो, तो ये सर्किट 9 वाट का बल्ब का है, तो ये आगे आगे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ना वो बच जाएंगे। तो फिर ये जो फ्यूज रजिस्टर है ना, ये दोनों में से एक उड़ जाएगी। तो ये काम है एमओवी का। अब जहाँ सर्किट में देख लेते हैं, मान लो 220 वोल्ट है, जहाँ आ गई 250 से अबव आ गई वोल्ट, तो क्या होगा, इसमें जो करंट ओवरफ्लो करेगा, जब वोल्टेज ओवरफ्लो करेगी तो क्या होगा, जे एकदम इसके में करंट बढ़ेगा। देसी भाषा में कह दो भी, ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के कारण इसमें जो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज अधिक का, तो ये डैमेज हो जाएगी, जहाँ खत्म हो जाएगी। उससे क्या है, सर्किट कट जाएगा। जब ये शॉर्ट, ये डैमेज हो जाएगी, डैमेज होने की वजह से सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये आगे रेक्टिफायर तक, ये आगे से जो सर्किट है वो हमारा बच जाता है। ये काम है एमओवी का। एमओवी के कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, कोई पोलैरिटी नहीं होती। इसको चेक करना, ये खराब है कि ठीक है, तो जा बीप आएगी, जा रीडिंग आएगी, जा दोनों आएंगे। अगर रीडिंग आती है तो ये खराब है, इसको अच्छी तरह से लगाएंगे। पहले तो फिजिकल अपीयरेंस से पता लग जाता, तो देखो रीडिंग आ रही, बीप आ रही, इसका मतलब ये खराब है। दोनों तरफ से आप चेक कर लो, जहाँ रीडिंग आएगी जहाँ बीप आएगी। देखो रीडिंग आ रही ना, देखो रीडिंग आ रही है। और इसके फिजिकल अपीयरेंस से भी पता चलता है कि ये खराब हो चुका है बीच में से।
तो ये काम था। अगर बिल्कुल ठीक होगा फिर ना रीडिंग आनी है ना बीप आनी है। जैसे जहां लगा हुआ बीप, तो इसको चेक कर लेते हैं। इसके साथ टच हो रहा है ना। अब देखो कोई रीडिंग नहीं आ रही, कोई बीप नहीं आ रही। कोई रीडिंग नहीं आ रही, कोई बीप नहीं आ रही। दूसरी तरफ से देख लेते हैं। कोई रीडिंग नहीं आ रही, कोई बीप नहीं आ रही, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। ऐसे एमओवी को चेक कर सकते हैं। ये था आज का, मैंने बताया कि कैसे मूव काम करता है एलईडी सर्किट्स में, जो एलईडी ट्यूब और एलईडी बल्ब में लगे होते हैं।